अर्जुन ऐसे क्या देख रहा है? कल तक इस कुर्सी पर भाई साहब बैठा करते थे, हर पल हर वक्त मेरे साथ। लगता है भाई साहब की जगह कोई नहीं भर सकता। जख्म और कुर्सी वक्त सब भर देता है साहब, ये कुर्सी भी भर दी गई है। हाँ साहब, कमिश्नर साहब ने पंजाब पुलिस में से एक खास ऑफिसर बुलाया है, वही आपका नया पार्टनर है। पंजाब पुलिस और मुंबई में 2 दिन नहीं टिकने वाला। वैसे ही आपके पंजाब के ऑफिसर हैं कहाँ? लस्सी पीने गए हैं? ये देख नहीं साहब, वो जेवियर कॉलेज में। सर, जेवियर कॉलेज में ड्रग पेडलर को कॉलेज के सिक्योरिटी ने पकड़ा तो ड्रग पेडलर ने उन्हें मारकर पूरे कॉलेज में दहशत फैला दी। काफी स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस की गोलियों से छलनी हो जाओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, तुम लोग यहां से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा।
किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया होगा जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अकल नहीं है? मेरी अकल तो फेल हो गई है निशा। He's so handsome. He's so cool. He is Superman. You too much यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक मैम। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। आज तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, he's my dream man. He's my hero. तुझे पता है, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए, चुप करो। यार राहुल, ये पापा को क्या हो गया है यार? I think it's professional jealousy. हाँ। रास्कल, लकी रास्कल, बच गया साला। कैसे? कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए
2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर हो। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? You pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाया पिया कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम। नशे में है? नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, यू कैन डू इट मैन। देखा है, क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। बिल तो पागल है। प्लीज पापा से कुछ मत कहना। ओके बाय, थैंक यू। सेम है। गावा साहब, वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर।
हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। जान बचा कर है, जान बचा कर है। माल लेने का जान बचा कर है। माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान, माल से ज्यादा कीमती है तेरी जान। ये खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये इसी भी गन कौन है? हाँ? May I come in, Father? Yes, come in, please. Some donation for the kids. Oh. इतनी सारी रकम? घबराइए मत, मैं ACP करण सिंह हूँ। ये इनाम की रकम है जो हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने से मिलती है। थैंक यू माय सन। गॉड का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है। अब देखो ना, बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। Excuse me, father. वो तुमने पूरे कर दिए। ओह, हैप्पी बर्थडे सन। Thank you, father. गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। Happy birthday. God bless you. Thank you, sir. ये कबीर है। एक्चुअली मैं नहीं जानता इसका बर्थडे क्या है। दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमें एक गार्बेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यहाँ ले आया। एक अनाथ को जिंदगी मिल जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है? यू आर राइट सन। You like this, Teddy? ओफो, टेडी से क्या होना यार? यहाँ पे टेडी, घर में डैडी। काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी। मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। My God! मेरा हीरो, मेरा हीरो। Oh God, now what? अरे ऐसे ही नाचती रहेगी ना, जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। Go tell him. क्या? That you love him. That you love him. अच्छा, तेनू किने दस्या? मेरा हीरो। हाय, अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा। You know she loves you. इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। Very good problem. पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol. All Pol Khol. You know the problem? I know the problem. She is loving you. You are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। मुझे मारकर क्या मिलेगा? ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन में इतना असला और बारूद पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था।
कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। बस, थैंक यू। ओए माँ, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बयान फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू, थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटी अंदर आ जाओ। बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। आप भी ना आए भाई। बेटी अंदर आ जाओ। आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। मेरा हीरो, 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 मेरा हीरो। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ। भगाओ नहीं,
आओ, मेरे दिल में आओ। ओ राहुल, he's so cute। बेटे लो कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। Hi, you've come to my house. It's God's nature. Sometime I look at you, sometime at furniture. ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। हाँ? ये मेरा बेटा है राहुल। हाय। ये राइट चॉइस बेबी। हाँ। सेम है। राहुल, उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। ओह। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर, खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ। माँ की दाल बनी है, गोभी आलू। मम्मी भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिए ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं, सर्व तो कर रही हो ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शगुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना। अपना राहुल है ना। अच्छा बाजी, मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते हैं, और आते रहना। हाँ जी। खुश रहो। बाय राहुल। बाय बडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ 2 ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते। हैं? हाँ। हाँ। क्या हुआ? गवा साहब, वो सिकंदर भाई। मेरा हीरो
चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं करण भैया, मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर, तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया, मैं किक नहीं मार सकता। बेटे, तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया, आई कांट। देखो, अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया, आई कांट। यू हैव टू किक कबीर। आई कांट भैया, आई कांट। यू हैव टू किक। नो भैया, आई कांट। चलो, कम ऑन किक। नो, यू हैव टू किक। नो भैया, आई कांट। यू कैन डू इट। मैं किक नहीं मार कम ऑन सकता। कबीर, यू कैन डू इट। कम ऑन किक। तुम यहाँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आते हो। करण, एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा, उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। आई एम सो सॉरी करण। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है, वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं। तुम्हें तो मेरे साय से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, कुछ मत बोलो, आई लव यू बोल। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन? जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए, नायक कहाँ है? अरे ये क्यों लड़ी? चुप कर। कहाँ है नायक? ए, चुप। पाला पोसा और आगे ए, भाग गए इसके चुप साथ। करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल। सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? किडनैपिंग सर। बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए, चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर, ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर, डंडे मारकर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुमी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ, आपने केस देखा है ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। Hit me! इससे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप, ना कानून। Yes. Okay. Don't worry. I will be there. Yes. Okay, fine. So. Okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर, आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी।
Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। हाय, हाउ आर यू? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर। इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खानी पड़ती हैं। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। You can't touch me. मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूँ। जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं गावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं। पंचनामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा, निशा। घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा। वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल, देखो तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो, तुमने कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ। नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो। इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं, हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साडी पुलिस ने पढ़ी है। आप खुद सोच लीजिए। तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो?
ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना। मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था। उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है। शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो। मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं बालिग हूँ। ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना, वो मेरा काम है। मेरा काम? क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर काय को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ाया। और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहां यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अभी देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। काजल, तुम यहीं रुकना, यहाँ से हिलना मत। ये लो।
कहा था मैं एक बुरा सपना हूं, कहा था ना। आज नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो। कहां गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं। कहां छुपा है तेरा भाई? I hate your face. गौर से देख ले इस चेहरे को। तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या ये सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पे हाथ उठाता तो ये इस हाल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor. Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, come on, come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! Come on, kill me! I said kill me! Kill me! I want to die! Kill me, man! Order, order! I want to die! I want to die! Oh my God! मिलॉर्ड, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? Permission granted.
मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। बड़ी भूल की है जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे छोटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर।
चाय। गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड। साहब, मैं टैक्सी। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूँ, मार देना चाहता हूँ साले को। साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? अरे साहब, अरे मार दे तो सामने आ। क्या बुज़दिलों की तरह चुप रहा है? साहब, अरे सामने आ मेरे। साहब सुनते जाइए प्लीज। हरामखोर। साहब मेरी बात सुनिए। गावा फिरोजी हाथ के लिए आओ। हाथ के लिए आओ, हाथ फ्रेश आओ। सामने आ मेरे। प्लीज करण साहब, सबर कीजिए साहब। साहब आप रुकिए साहब, मैं भी आया। बुलबुल, साला रिवालर आपको देख के साला गेम खेल गया, साला गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून का इल्जाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब। गावा को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो मीटर डाउन हो गया साहब। टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम। टैक्सी? अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर। I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे, shoot him. हाँ, पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना, काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो, हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि गावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा! हट जाओ आगे से। नहीं। मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। भाग जाओ करण। तुम कहाँ जाओ? टैक्सी, टैक्सी, जो वेले पाले। ये क्या रखा है? गाड़ी आगे लो। थैंक यू अंकल। करम भैया, कबीर, करम भैया, करम भैया, वो काजल दीदी को, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है गावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं वो आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंड माइन्स और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में,
तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी। कहाँ है मेरी बीवी? अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।
इरादा कूदने का है तो मैं आपको इतनी बात बता दूं कि कूदने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आदमी मर ही जाए। कभी कभी इंसान अपाहिज हो जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाती है। इसलिए आप इस तरफ आ जाइए। कम ऑन, कम ऑन, हाथ दीजिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हाथ दीजिए। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देखो, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तुम मर जाओगी। चलिए, चलने की कोशिश करिए। कमाल की लड़की हो भाई। अगर मरने का इतना ही शौक था तो पहले बोलना चाहिए था ना। फिर रात को प्लेटफॉर्म पे गुंडों से नहीं बचा था मैं। अरे वहां तो जिंदगी के लिए लड़ रही थी और यहाँ आत्महत्या करी थी। मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी। वो तो क्या? हाँ, ओलंपिक के लिए डैमेज की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? वाटरफॉल पे खड़ी होके बात करती है। तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई, पता है? अब दूसरी बस 8 घंटे बाद मिलेगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे आगे पीछे। मेरा मतलब है घर बार कोई हो तो बता देना, ताकि उनसे कह सकूं कि उनकी बेटी शहीद कैसे हुई। देखो, रोना नहीं, प्लीज प्लीज। Leave me alone. छोड़ दीजिए मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? ओके, फाइन फाइन। वैसे है तो सही कोई उलझन। आप जानती हैं आपको रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं। मेरे कर्नल साहब कहा करते हैं कि भूखे पेट तो फौज भी नहीं लड़ सकती। सो shall we get something to eat? खा पी कर फिर मजे से लड़ेंगे। यह हो सकता है कि उसके बाद आपका लड़ने का मूड ही ना हो और दोस्ती हो जाए। ओया, I'm Karan Khanna. I mean, Captain Karan Khanna, Rajputana Rifles. I'm Sahiba Grewal, Sector 17, Mall Road, Palanpur. लीजिए। असल में मुसीबत मैंने खुद ही बुलाई है। क्या जरूरत थी मुझे इनकार करने की? आखिर सभी लड़कियों की शादी होती है ना, मेरी भी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। अब लौट के मैं ना अनाथ हूँ। ओह, तो मतलब ये कि ना कोई आगा ना पीछा, ना भूतकाल ना भविष्य। कोई कामकाज करते हो या? जी, फौज में कैप्टन।
हमारे इस करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बेटी साहिबा है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। आपने बताया, मालूम हो गया। ये तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है योगी? बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ बीजी। इस लड़के ने मेरी बेटी को सिर्फ दौलत की खातिर फंसाया है। ऐसी बात नहीं है बीजी, बाबूजी गलत समझ रहे हैं। चुप कर, बड़ी पढ़ लिख कर अक्लमंद बनने निकली थी। तेरी 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई का यही नतीजा है कि एक आवारा लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाबूजी, तुम बोलो ना। वो किस मुंह से बोलेगा? उसकी आंखों में तो करोड़ों का सपना झूल रहा है। आप किसी को जाने बिना उसके बारे में बुरा भला कैसे कह सकते बाबूजी? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो। ये अचानक दौलत का गुरूर तेरे दिल में कहां से आ गया योगी? ये बेटी की भलाई का ख्याल है बीजी, जो हर बाप के दिल में आना चाहिए। मैं इस लड़के का ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भाई साहब, शादी ब्याह कोई रेत पर खिंची हुई लकीर तो नहीं कि जब चाहे मुझे मिटा दे। पत्थर पे खिंची हुई लकीर होगी तो उसे भी मिटा दूंगा। बोल लड़के, अपनी कीमत बोल। बोल, अब बोलता क्यों नहीं? बस कर योगी, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मेरी इन आंखों ने। निभाने वाले और होते हैं, छोड़ के जाने वाले और होते हैं। होंगे, पर ये लड़का एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा, देख लेना। देखने की जरूरत नहीं, रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। ये क्या बिना वजह मुसीबत मोल ले ली? सच बता देते और छुट्टी पाते। अरे भाई, मौका ही नहीं मिला। तुमने देखा तो सही। इट्स इनफ। तुम आज यहाँ से चले जाओ। और कल? कल सबको क्या बताओगी? वो तुम्हारा पति कहाँ गायब हो गया? कल की कल देखी जाएगी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मार देंगे तो मार दे। अरे अरे अरे, ये अचानक जान लेने देने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, अभी अभी आपकी बीजी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हम साथ निभाने वालों में से हैं, छोड़ के जाने वालों में से नहीं। अरे भाई, कहाँ खींचे लिए जा रही हो? आइए तो सही। क्या है? आज से हम इसी कमरे में सोएंगे। इस कमरे में? अपने कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि वो कमरा है ना, वो साहिबा और दामाद जी को दिया गया है। क्या बेहूदगी है? उनके लिए तो हर कमरा बराबर है, फिर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल क्यों किया जा रहा है? अजी, आज उनकी पहली रात है ना हमारे घर में, तो सबसे अच्छा कमरा उन्हें ही दिया जाएगा। जैसे कि आप कुछ समझते ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। पहले वो लड़का मेरे घर में घुस आता है, फिर मेरे कमरे में घुस आता है, यानी ऊंट तंबू के अंदर और तंबू वाला तंबू के बाहर। वाह, बहुत खूब। हाँ ठीक है, पहली रात है, दे दो दे दो। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया, तेरा महबूब आया। अरे दरवाजे पे खड़ा होने से काम नहीं चलेगा, अंदर आइए। पर ये सब पहली रात है ना, चल चल चल। शर्मा रहा बेचारा, बहुत शर्मीला टाइप का है। होता हमारे साथ भी पहली रात ऐसे ही हुआ था। हाँ। कैसी राम सीता की जोड़ी है, किसी की नजर न लगे। लो बेटा, ये शगुन है। बना रहे बीजी। करण, राजा पुत्र। पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे, कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, 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 नहीं, तू घर से ना जा। मेरी साहिबा को छोड़कर ना जा पुत्र, वो नादान है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं बीजी, बीजी, क्या हुआ आपको? बीजी, हाथ मत लगा, हट जाइए आप। डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। डॉक्टर, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? करण का एहसान मानिए गरेवाल साहब, ठीक वक्त पर सीपीआर देकर उसने बीजी को मौत के मुंह से बचाया है। इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक। अभी भी बीजी की हालत बहुत नाजुक है।
पूरी तरह ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई भी सदमा ना पहुंचे। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जब तक वीजी ठीक ना हो जाए कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे? थैंक यू यार। बीजी, करण 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 बीजी, पुत्र ना जा, मेरी साहिबा को कौन जा रहा है बीजी? नहीं जा रहा हूं मैं, नहीं छोड़ के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप बस आराम कीजिए। हाँ? क्या मांगा करण? अपनी रिहाई? तुम्हारी खुशियां पूरी होंगी? सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। साहिबा, साथ में चलना है तो कदम मिला के चलो, वरना पीछे रह जाओगी। मेरी वजह से ना रुको, तुम चलो। तुम्हारी वजह से? अब तो बीजी की वजह से रहना पड़ रहा है। बस बीजी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं भी चलूंगा अपनी मंजिल की ओर। अब इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। शाम को सब पंछी वापस अपने अपने पिंजरों में आ गए। आज मुझे लगता है कि जब मैंने इन्हें आजाद छोड़ दिया था तो मुझे इन पिंजरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे, ताकि कभी वापस ही नहीं आ सकते, कभी नहीं। इंसान किसी से इतना प्यार करता ही क्यों है यार? Anyway, if you have decided to go, you are free to go. Please go. करण, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ, सच। देखो तुम्हारा प्यार मेरी नस-नस में दौड़ रहा है। मैं जीना चाहती हूँ करण, सांस लेना चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। पल की जुदाई में देखो क्या हाल हो गया मेरा। बहुत प्यार करती हूँ करण। जानती है लड़की, तू ये क्या कह रही है? सच। सच? इतना बड़ा धोखा? उसने कोई धोखा नहीं किया है, न मेरे साथ न आप लोगों के साथ। धोखा नहीं किया है? धोखा नहीं किया है? अरे आग लगा गया है मेरे घर में और तुम कहती हो धोखा नहीं किया है? अगर दोबारा जिंदगी में वो मेरे सामने आ गया ना तो जान से मार डालूंगा मैं उसे, जान से मार डालूंगा।
आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। क्या हुआ, कोई सपना देखा? हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है, हम तो पागल। तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई साहब, वो तेजेश्वर सिंघाल जी आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जी। ये क्या ठीक होगा कि इतनी जल्दी साहिबा का रिश्ता सिंघाल के बेटे के साथ तय कर दें? अब तक घर की बात घर में है बीजी, इससे पहले कि जग हसाई हो। ठीक है ठीक है, जो मर्जी आए करो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नमस्ते प्राची। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हो तेजेश्वर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना। अरे आप उठिए मत बीजी, उठिए मत उठिए मत। दौरे पे निकला था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? बस पुत्र, इस उम्र में तो यूं नरम गरम लगा ही रहता है। एक जिम्मेदारी बची है कि अपने जीते जी साहिबा को रुखसत कर दूं इस घर से, अगर तू हाँ करे तो। अरे कमाल करती हैं आप बीजी, शुभ काम में देर कैसी? बुलाओ महंत जी को, शादी का मुहूर्त अभी निकाल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। ये बिल्कुल शिव विवाह का योग है, इससे अच्छी तिथि इस पंचांग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे अभी तो 6 दिन है यार मेरे, मैं तो 3 दिन में बारात ला सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तेजेश्वर। मुबारक हो। आज से मेरा बेटा विकी तुम्हारा और तुम्हारी साहिबा बिटिया हमारी। ये लो। अरे गले मिल यार। मुबारक हो मुबारक हो। ये शगुन कन्या की झोली में डाल दीजिए। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय। जीती रहो बेटी। हाँ, ये कपड़े गाड़ी में रख दो। जी मैडम। नमस्ते साहब। निशा। करण! Oh my God! Oh my God! I'm so happy to see you. मुझे यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गए। I can't believe it. याद आती थी मेरी? याद? पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा? और पता है कितनी देर कर दी तुमने? It's almost a year. मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़की मिल गई, साहिबा। कैप्टन, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया ना उस लड़की के साथ? मुश्किल में थी। जब मैं उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसके परिवार वालों ने मुझे उसका पति समझ लिया। तुम जानती नहीं मैं वापस कैसे आया हूँ। Sounds interesting. You know, निशा, ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है, देखो उस मोड़ को, तुम्हें वहां मुड़ना है। क्यों? क्या था उस मोड़ पे? उस मोड़ पे मेरा घर था, या यूं कहो कि एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेरा नहीं था, पर सब अपने थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ, वो सैम? ओह, सैम शूटिंग पे गया है, शाम तक आ जाएगा। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर गेटिंग लेट। बार बार फोन आ रहा है, वहाँ शूटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कमिंग। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन शाम को मिलेंगे। अरे हाँ, आज शाम को पार्टी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बाय करण। बाय एंड वेलकम बैक। बस चेहरा यार का, सांसों पे मेरे साहिबा, अब पहरा यार का, अंधेरे में इंसान
पल दो पल के लिए ठहर तो सकता है, आराम कर सकता है, पर जिंदगी जी नहीं सकता। जीना? कैसा जीना? नहीं करते ऐसी बातें। तूने हारी हुई बाजी खेली ही क्यों? उसे प्यार किया ही क्यों? प्यार? प्यार पर किसका बस चलता है? वो तो बस हो जाता है। वो मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आया और मैं सूखे पत्ते की तरह उसके साथ हो ली। बस। जिंदगी हादसों से ठहर नहीं जाती। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करण की याद तेरे दिल से मिट जाएगी। करण की याद मेरे दिल में यूं बसी है जैसे किसी मंदिर में देवता की मूर्त। भला बिना देवता के मंदिर किस काम का? बस कर, बंद कर दे ये दिल के खिड़की दरवाजे। अब वो नहीं आने वाला। वो आएगा जीजी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। आके मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा आई एम कैप्टन करण, राजपूत राइफल रेजिमेंट एंड बन गई तेरी प्रेम दीवानी। ऐसा पाठ पढ़ाए ढाई अक्षर प्रेम के ढाई अक्षर प्रेम। ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। Excuse me. Thank you. Here you are. क्या देख रहे हो? खुश हो? तुमने बताया नहीं पार्टी इस खुशी में। That buddy is a surprise. Hi. Hi. Actually, you know. Karan. Samir. Hey, buddy, welcome home. Back. Once again, we are together, huh? Sam, why are you late? Sorry, same business. Oh my God, you're looking great. Seriously, I'm zapped. Thank you, darling. Love you. I love you so much. अरे क्या हुआ करण? नहीं, कुछ नहीं। जानू, तुमने करण को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? यही तो सरप्राइज देना चाहती थी। Actually, I was waiting for you, Sam. अरे देखते ही रहोगे या मुबारकबाद भी दोगे हमको? Congratulations. Thanks यार। अरे तू भी किस दिन आया यार? आज तो आया और कल हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। And you know, Nisha is the first Indian model to be selected for the Ford Advertising Agency. Hi Sam. Oh hi. All set for tomorrow. Yeah. Great achievement, Nisha. Congrats. Thank you. यहाँ क्यों चले आए करण? क्या हुआ? करण, मेरी तरफ देखो। Oh my God. कहीं तो मुझसे I'm so sorry. लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो दोस्ती समझती रही। दोस्त था, दोस्त हूँ।
और हमेशा दोस्त रहूंगा। दोस्ती के नाते मेरी एक बात सुनो, अगर किसी से प्यार करो तो फौरन उसका इजहार कर दो। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हम लड़कियां पेड़ की बेल की तरह होती हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। जहां करीबी सहारा मिला उसे थाम लेती है। मुझे सैम में वही सहारा मिला है, वही सहारा मिला है। मैं हार गया। ऐसा लगता है मैं सब कुछ हार गया। नहीं करण, नहीं, दिस इज नॉट द एंड। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जानते हो, कुदरत ही हमें रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हम जिंदगी जीते हैं। कहीं कोई खोता है तो कहीं कोई पाता है। यही दुनिया का उसूल है। प्रॉमिस मी करण that you'll move on. Promise me. ओए सहरे की लड़ियों को पास पास करो, कहीं से चेहरा ना दिखे, समझे? सहरा बदवाएगा तू, तुझे तो मैं फांसी का फंदा पहनाऊंगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। मुझे तेरी जूठन कबूल करनी पड़ रही है सिर्फ उसकी दौलत की खातिर। और फिर उसने मुझे खून करते भी तो देख लिया था। बस मेरे बेटे के साथ फेरे हो जाएं तो साहिबा की जिंदगी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। हरामखोर, तेरे जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है। धोखेबाज, मैं तुझे तेरे पापों की सजा जरूर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है योगी, पहले विवाह तो हो जाए। तेरे ये नापाक इरादे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा सिंघाल। बिल्कुल होंगे योगी। अब साहिबा हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बहू नहीं बनेगी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम बहू लेने आए हैं, उसे तो साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ दो मेरे डैड को, वरना मैं ऐसे गोली मार दूंगा। I said leave him. इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है। बस इतनी विनती है कि कोई जग हंसाई ना हो। मुबारका जी, मुबारका। साहिबा की शादी की मुबारका। आई एम सॉरी योगी, अपनी बेटी की शादी में तुम खुद शामिल नहीं हो पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी हरगिज नहीं होगी। जिंदा रहोगे तब ना। अभी मैं विकी को वही समझा रहा था कि पीछे कभी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। आज यहां कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे ही वहां लड़का और लड़की का गठबंधन होगा, पहली बड़ी आतिशबाजी के धमाके के साथ मेरे लोग तुम्हारी मिल को आग लगा देंगे। जैसे वहां विधि आगे बढ़ती जाएगी, यहां आग बढ़ती जाएगी। वहां पर अग्नि के गिर्द फेरे होंगे, यहां तुम दोनों के गिर्द अग्नि ही अग्नि होगी। चलो बेटे।
चल साहिबा, अब वक्त आ गया है। लड़की के पिताजी को बुलाइए, गठबंधन की रस्म पूरी करनी है। ये भाई साहब ये कहाँ चले गए? रौनक जी आप भी आइए। सब कुछ जल के खत्म हो गया बाबूजी। करण, ये सारी दौलत तो हाथ की मैल है। मेरी असली दौलत तो मेरी बेटी है। अगर आज मैं उसे नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग खड़े हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज।